वेलकम गाइस लास्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है, इफ़ एनी पर्सन बीइंग इरेक्टेड वाइल स्विंगिंग देन इट्स टाइम पीरियड रिड्यूसेस। मतलब कि बोल रहा है कि कोई इंसान अगर सीधा खड़ा हो जाए और झूले तो उसका टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। रीज़न दिया जा रहा है, ऑन बीइंग इरेक्टेड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस अप एंड इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो रीज़न है ये आपका गलत हो जाएगा। तो रीज़न गलत हो तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखो तो सी, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द नॉर्मल temperature of human body is option A 27 degree Celsius, option B 37 degree Celsius, option C 310 डिग्री Kelvin एंड ऑप्शन डी इज 273 Kelvin। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा 310 डिग्री Kelvin। वहीं सेल्सियस में अगर देखें तो सेल्सियस में 31 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 53, बर्निंग फ्रॉम स्टीम इज मोर ट्रबलसम देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज ऑप्शन ए the value of latent heat of steam is more than water, option B value of latent heat of steam is less than water, option C boiling point of steam is more than water and option D is boiling point of steam is less than water। बात करें आंसर की तो आंसर हो जाएगा ए, the value of latent heat of steam is more than water। क्वेश्चन नंबर 54, साइंटिस्ट है और साथ में इन्वेंशन दिया है, उनको मैच करवाना है। मेघनाथ शाह, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस और होमी जहांगीर बाबा। बात करें मैच करवाने की तो सत्येंद्र नाथ बोस रिलेटेड टू क्वांटम, बी का हो जाएगा ए, बी का ए। तो और होमी जहांगीर बाबा ये हो जाएंगे हायरार्की ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, हायरार्की ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। अगर इन दोनों को अगर देखें तो डी का 3 एंड सत्येंद्र बी का 1, बी का 1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मायोपिया इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, इन इट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। बिल्कुल सही बात है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। फॉर इट्स रेमेडी कॉन्वेक्स लेंस इज अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ इज यूज। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा, कॉनकेव लेंस होगा। तो यहीं पे गलती हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द सब्सटेंसेस। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉपर इज फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, ठीक। ऑप्शन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द स्टार इज न्यूक्लियर फिशन। तो यहाँ पे फिशन ना होकर यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन इज एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द स्टार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज एज एंटीडोट। एंटीडोट के लिए विटामिन के का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखें, अगर क्लोरो एम फेनिकल is antibiotic, benadryl is antihistamine and aspartame is a artificial sweetener and option D is all are correctly matched। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा all of them are correctly matched, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60, choose the correct answer regarding backlight with the help of codes it is a thermoplastic। Statement 1, it is a thermoplastic and statement 2 is it is formed by condensation of फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, इट थर्मोसेटिंग। तो आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2,
बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सब्सटेंसेस दिया है, साथ ही साथ उनका यूज़ दिया है। एलिथ्रिन मॉस्किटो रेप्लिकेंट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। ट्रोंटिसाइड्स, तो ये पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ हो रहा है। एल्युमिनियम सल्फेट फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड पेरेक्स ग्लास, पेरेक्स ग्लास का यूज़ सही नहीं है यहाँ पे। पेरेक्स ग्लास यूज़ फॉर द क्रॉक ग्लासेस के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है पेरेक्स ग्लास का। तो यहाँ पे ये डिसेशन ऑफ यूवी रेज ये सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट द प्लांट फैट्स। रीज़न दिया जा रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर सैचुरेटेड। जो रीज़न दिया जा रहा है वो रीज़न बिल्कुल ही गलत है। मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर अनसैचुरेटेड नॉट सैचुरेटेड। एनिमल वाले सैचुरेटेड होते हैं, एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 63। मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। नेफ्रॉन, एपिथेलियम, पेरिटोनियम एंड यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम की अगर बात करें तो यूरोक्रोम हो जाएगा आपका येलो कलर ऑफ यूरिन। वहीं एपिथेलियम की बात करें तो इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन एंड नेफ्रॉन इज़ अ सीक्रेटिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप आंसर अगर देखो तो आंसर हो जाएगा 63 का डी, 3214। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का मेन वर्क बताना है। ऑप्शन ए सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, ऑप्शन बी टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन एंड ऑप्शन डी इज डाइजेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द सेल। तो इसका आंसर अगर देखें तो आंसर हो जाए सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, ये इसका मेन फंक्शन है। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट दिया जा रहा है लाइकेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, बात सही है। रीजन दिया जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इवन इन सब्टल क्वांटिटी कॉजेस एडवर्स इफेक्ट ऑन इट्स ग्रोथ। तो यहाँ पे असेशन और रीजन दोनों बिल्कुल सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। ऑप्शन ए मर्क्यूरस क्लोराइड क्लोमल, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड कोर्सिव सप्लीमेंट, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक क्लोराइड लिथार्ज एंड ऑप्शन डी इज मर्क्यूरिक सल्फाइड वाइट लेड। यहाँ पे करेक्टली मैच बताना है, तो करेक्टली मैच है मर्क्यूरस क्लोराइड जो कि है क्लोमल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। स्टेटमेंट 1। दिस एक्ट वाज पास्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। स्टेटमेंट 2। दिस लॉ इज़ वॉलेंट्री एंड देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इन दिस। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड स्टेटमेंट। अगर गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज हैविंग लीस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर टुंड्रा बायोम में आपको लीस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ दीज एसिड फाउंड इन अ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 69 का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 70। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज एप्नीफ्रिन। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो कौन सा हार्मोन है हमें ये बताना है। सस्मोटेसिन, ऑप्शन बी एड्रेलिन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन एंड ऑप्शन डी इज एस्ट्रोजन। तो आप सभी को पता है कि जो हार्ट रेट को जो कंट्रोल करता है वो एड्रेनल ही करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 71 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज बाय वाटर डिकम्पोजिशन। प्रोटीज, ऑप्शन बी एनहाइड्रेज, ऑप्शन सी इन्वर्टेज एंड ऑप्शन डी इज एमाइलेज। तो एमाइलेज कन्वर्ट करता है किसको, स्टार्च को ग्लूकोज में। आंसर हो जाएगा 71 का डी। क्वेश्चन नंबर 72। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। लीवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
इन डाइजेशन ऑफ फैट, बिल्कुल सही बात है। रीज़न दिया जाए लीवर सीक्रेट्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, तो ये गलत हो जाएगा। लीवर ऐसा कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है। तो इसके आंसर की अगर बात करें 72 का, तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 73, फैट अंडर द लेयर ऑफ स्किन इन आवर बॉडी एक्ट एज इनहिबिटर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, ऑप्शन ए लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, डैमेज ऑफ एसेंशियल फ्लूइड्स। तो इसके आंसर की आप बात करो 73 का आंसर हो जाएगा ए, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। बेवजह ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, करेक्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोजेनिक डिसीज एमंग द फॉलोइंग। जो बैक्टीरिया से डिसीज होता है उसको क्लासीफाई करना है। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, हर्पेस एंड मेनिंजाइटिस। ऑप्शन बी जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड हर्पेस। ऑप्शन सी प्लेग, हर्पेस एंड मेनिंजाइटिस। एंड ऑप्शन डी इज ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों ही बीमारी बैक्टीरिया से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग कॉपर, जिंक, क्रोमियम, निकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल का यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 एंड 4। तो गाइज ये हमारे 75 क्वेश्चन थे। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स ऑल।